तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th बी हाई बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है माई चाइल्डहुड। और बच्चों माई चाइल्डहुड के राइटर का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। तो बच्चों माई चाइल्डहुड यानी कि मेरा बचपन, यानी कि किनका बचपन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में। तो बच्चों आप लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम तो सुना ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चों कि आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ना सुना हो, क्योंकि बच्चों हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे भारत देश के लिए बहुत सारी मिसाइलों का निर्माण किया था। तो बच्चों आज हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इस माई चाइल्डहुड वाले इस चैप्टर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानेंगे बच्चों कि इनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, इनके फादर एंड मदर कौन थे, इनके भाई बहन कौन थे और इनके टीचर का क्या नाम था। आज हम लोग इस वीडियो में बच्चों यही सब जानेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। और बच्चों आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हैं वो 2002 में हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बने थे। यानी कि बच्चों जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो एक हमारे देश के फेमस साइंटिस्ट भी थे, यानी कि वैज्ञानिक भी थे, और एक हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे। तो आज हम लोग बच्चों इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये बच्चों बहुत ही महापुरुष थे, इनके जीवन में हर किसी ने बच्चों कोई ना कोई सीख जरूर ली है। ये जीवन की हर एक मुसीबतों को कैसे सामना करते थे और ये कैसे आगे बढ़ते गए, यहाँ तक पहुँच गए कि ये राष्ट्रपति बने। तो बच्चों इनके जीवन में बहुत कुछ सीखने को है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 6 माई चाइल्डहुड और जानते हैं बच्चों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में। ठीक है बच्चों, और इसके पहले यदि बच्चों आप लोगों ने पीछे के चैप्टर रीड नहीं किए हैं तो उनका लिंक बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उनको भी रीड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं बी हाई बुक का चैप्टर नंबर 6 और माई चाइल्डहुड, और बच्चों खो जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन में। चलिए शुरू करते हैं बच्चों बिफोर रीड से। तो यहाँ पर बच्चों बिफोर रीड में कुछ पॉइंट दिए होते हैं जिनको अपन लोगों को पढ़ना होता है, ताकि अपन लोगों को लेसन के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए कि ये लेसन किसके बारे में है। ठीक है, तो चलिए पढ़िए बच्चों, और आप लोग भी अपनी बुक में चैप्टर नंबर 6 को निकाल लीजिए और फिर मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़िए बिफोर रीड का पॉइंट नंबर 1। तो लिखा हुआ है बच्चों, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन। तो बच्चों साइंटिस्ट मतलब होता है वैज्ञानिक और स्टेट्समैन का मतलब होता है बच्चों राजनेता, जो राजनीति में होते हैं राजनेता, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वही वाले। तो बच्चों क्या आप लोग कोई ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हो जो वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट होते हुए साथ साथ में कौन था, स्टेटमैन यानी कि एक राजनेता। तो ऑफ कोर्स बच्चों आप लोग सोच सकते हो, मैंने पहले ही उनका नाम बता दिया। जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं वो एक साइंटिस्ट भी थे और बच्चों वो एक राजनेता यानी कि हमारे राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एपीजे अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी बिकम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। तो यहाँ पर बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने अंतरिक्ष सुरक्षा, तो स्पेस मतलब होता है बच्चों अंतरिक्ष और डिफेंस मतलब होता है सुरक्षा, तो जिन्होंने अंतरिक्ष सुरक्षा और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी कि बच्चों परमाणु प्रौद्योगिकी में परियोजनाओं के द्वारा भारत को 21वीं शताब्दी में निर्देशित किया, यानी कि जो परमाणु के रूप में भारत को सबसे आगे लाए को बच्चों 21वीं शताब्दी में एपीजे अब्दुल कलाम, और ये बाद में 2002 में भारत के 11th प्रेसिडेंट यानी कि 11वें राष्ट्रपति बने। अगला पॉइंट, इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। तो बच्चों इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है बच्चों आत्मकथा। कोई भी व्यक्ति होता है जो अपनी कथा स्वयं लिखता है उसको बोलते हैं बच्चों आत्मकथा। तो बच्चों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी थी इसका नाम था बच्चों
विंग्स ऑफ फायर, तो ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो बच्चों इनकी जो आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर है, अग्नि की उड़ान, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? विंग्स ऑफ फायर को अग्नि की उड़ान। तो इनमें इस विंग्स ऑफ फायर में एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बचपन के बारे में कुछ बातें बताई हैं, और यहाँ पर इस विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी के कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं जिनको अपन लोगों को माई चाइल्डहुड इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं हमारी इस प्यारी सी स्टोरी को और जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में कि वो बच्चों क्या करते थे और कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ। तो बच्चों चलिए पढ़िए पैराग्राफ नंबर फर्स्ट। तो पैराग्राफ फर्स्ट कुछ बच्चों इस प्रकार से शुरू होता है। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। तो यहाँ पर बच्चों जो एपीजे अब्दुल कलाम हैं वो कहते हैं कि मैं मद्रास राज्य के द्वीपीय नगर, तो बच्चों जो मद्रास राज्य है उसमें एक द्वीपीय नगर था, यानी कि एक नगर था जिसका नाम था रामेश्वरम। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं मद्रास राज्य के द्वीपीय नगर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास फैमिली यानी कि तमिल परिवार में पैदा हुआ था। मिडिल क्लास मतलब मध्य वर्गीय परिवार में पैदा हुआ था। ठीक है, आगे। माई फादर जलालुद्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। तो यहाँ पर बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम के फादर का नाम था बच्चों जैनुल अब्दीन। क्या नाम था बच्चों? जैनुल अब्दीन। आप लोग इनके फादर का नाम याद रखोगे बच्चों, क्या नाम था? जैनुल अब्दीन। ठीक है, तो इनके जो फादर थे जैनुल अब्दीन, वो तो उनके पास ना तो ज़्यादा कोई फॉर्मल एजुकेशन थी, यानी कि वो ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही बच्चों उनके पास में ज़्यादा वेल्थ थी। वेल्थ मतलब रुपया, पैसा, संपत्ति। तो इनके जो फादर थे वो ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही उनके पास बच्चों ज़्यादा वेल्थ थी, यानी कि ना ही ज़्यादा उनके पास रुपए पैसे थे। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेज ही possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। लेकिन बच्चों वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनके पास ना ज़्यादा संपत्ति थी, लेकिन इनके डिसएडवांटेज यानी कि इतनी कमी होने के बावजूद भी उनके पास में बच्चों जन्म से ही एक बहुत बुद्धि थी, बहुत ही अच्छी, जिसके अनुसार वो बहुत ही बढ़िया काम करते थे और उनकी एक सच्ची उदारता थी। क्या थी बच्चों? एक उनके पास में सच्ची काइंडनेस थी, बहुत ही वो उदार थे और उनके पास में बहुत ही बुद्धि थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों के लिए एपीजे अब्दुल कलाम के फादर की यहाँ पर एक फोटो लगाई हुई है। तो ये है बच्चों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के फादर। तो ये थोड़े से यंग हैं, तब ऐसे दिखते थे, और जब ये ओल्ड हो गए थे तो कुछ इस प्रकार के दिखते थे। ये बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम के फादर की फोटो है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इनको जरा ध्यान से देख लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं अब इनकी मदर के बारे में। तो आगे लिखा हुआ है बच्चों, ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माय मदर अशिम्मा। तो बच्चों इनकी मदर का क्या नाम था? अशिम्मा। तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरे पिताजी के पास में एक आदर्श जीवन संगिनी, आइडियल हेल्पमेट का मतलब होता है आदर्श जीवन संगिनी, यानी कि एक आदर्श पत्नी थी जिनका नाम था अशिम्मा, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम की मदर का क्या नाम था? अशिम्मा। आगे, आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली फुट टुगेदर। तो यहाँ पर बच्चों आगे एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मुझे एग्जैक्ट कोई संख्या तो याद नहीं है कि जो मेरी माँ है वो कितने लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाया करती थी, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल सर्टेनली यानी कि पक्के तरीके से कह सकता हूँ कि जितने मेंबर मेरे परिवार में थे उनसे कहीं ज़्यादा लोगों को मेरी माँ है, बाहर के लोगों को मेरी माँ है वो खाना खिलाया करती थी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार की काइंड थी इनकी माँ, बहुत ही दयालु थी। तो यहाँ पर देखिए इनकी मदर की ये यहाँ पर फोटो मैंने आप लोगों के लिए लगाई है। तो बच्चों ये जो आप लोगों को फोटो दिख रही है, ये फोटो बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम की मदर की फोटो है जिनका नाम है बच्चों अशिम्मा। क्या नाम है बच्चों? अशिम्मा।
ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर सेकंड को और देखते हैं कि पैराग्राफ नंबर सेकंड में क्या होता है। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड। इसको बच्चों ध्यान से पढ़िए, लिखा है अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स वांट टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। तो यहाँ पर बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं लंबे और सुंदर माता पिता के यहाँ पैदा होने वाले कई बच्चों में से था, यानी कि मैं उन बच्चों में से था जिनके माता पिता हैं बहुत ही लंबे और सुंदर थे और मैं बच्चों साधारण सा था। ठीक है, यानी कि मेरे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरे जो मम्मी पापा थे वो बहुत ही हैंडसम थे, सुंदर थे, लेकिन मैं उतना ज़्यादा सुंदर नहीं था, मैं बिल्कुल सिंपल सा था, साधारण सा था। आगे, वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल्स हाउस, और हम लोग अपने पुराने मकान में रहते थे। तो एंसेस्ट्रल्स हाउस का मतलब होता है बच्चों जो हमारे, जिसमें हमारे दादाजी और हमारे परदादाजी रहते हैं ना, यानी कि हमारे पापा के पापा का जो घर होता है उन्हीं को बच्चों, यानी कि बहुत पुराने घर को एंसेस्ट्रल्स हाउस बोलते हैं। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हम लोग हमारे पुराने घरों में, यानी कि हमारे दादा या परदादा के घरों में रहते थे। आगे, विच वाज बुल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि बच्चों 19वीं शताब्दी के बीच में बना था। कब बना था बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम का घर? 19वीं शताब्दी के बीच में। आगे, इट वाज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक्स। तो लाइम स्टोन मतलब होता है बच्चों चूना पत्थर और ब्रिक मतलब होता है ईंटें। तो इनका घर है वो एक तो 19वीं शताब्दी के बीच में बना था, जो कि बच्चों बिल्कुल एक पक्का हाउस था। कैसा घर था? पक्का हाउस, और चूना पत्थर और ब्रिक मतलब ईंटों से बना हुआ था। आगे, ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, तो मस्जिद वाली गली में रामेश्वरम में इनका घर था। कहाँ था बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम का घर? मस्जिद वाली गली में रामेश्वरम में। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं बच्चों कि अभी इनका घर कैसे दिखता है। तो आप लोग बच्चों इस पिक्चर में देखिए कि अभी जो एपीजे अब्दुल कलाम का घर है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो कि बच्चों रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में बना हुआ है। ठीक है बच्चों, पहले ये इस टाइप का नहीं था, अभी थोड़ा सा इसका मॉडिफिकेशन करवा दिया गया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं बच्चों आगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो माई ऑस्टर्स फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। तो यहाँ पर बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो मेरे फादर थे वो बहुत ही सादगी वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सारी इनएसेंशियल यानी कि जो अनावश्यक कंफर्ट यानी कि जिनकी आवश्यकता नहीं थी, जो आराम थे और जो सुख सुविधाएं थी जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उनको छोड़ दिया। आगे, हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन आइटम्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। तो यहाँ पर बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरे पिताजी ने जो सारी जो अनावश्यक सुख सुविधाएं थी उनको तो छोड़ दिया, लेकिन बच्चों जो नेसेसरी चीज़ें थीं जैसे कि भोजन या मेडिसिन या कपड़े, वो सभी ज़रूरतों की चीज़ों को उपलब्ध करा देते थे, यानी कि इनके फादर ये चीज़ें उपलब्ध कराते थे। और एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं वास्तव में बताऊं तो मैं या मेरा परिवार जो था वो मटेरियली यानी कि जो भौतिक चीज़ें होती हैं वो, और इमोशनली यानी कि जो भावनात्मक जो चीज़ें होती हैं, उन दोनों ही दृष्टि से इनका जो चाइल्डहुड है यानी कि इनका बचपन है बहुत ही सिक्योर था। यानी कि इन्हें बचपन में बच्चों किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो मटेरियली हो, यानी कि चाहे वो कोई चीज़ हो चाहे कोई दुख दर्द हो, इनको कोई महसूस ही नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा इनका बचपन बीता। चलिए पढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे और शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 3। तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज 8 years ओल्ड। तो बच्चों 1939 में जब एपीजे अब्दुल कलाम 8 years के थे, कितने बच्चों? 8 साल के थे, तब बच्चों 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध है वो शुरू हो गया। तो बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में। और जब एपीजे अब्दुल कलाम कितने साल के थे? 8 साल के थे। ठीक है, आगे, 4 reasons I never been able to understand
a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market। तो यहाँ पर बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि 4 रीजन्स आई नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, यानी कि मुझे उस बात का पता नहीं है कि किस कारण से अचानक टेमरेंट सीड, यानी कि जो बच्चों इमली के बीज होते हैं जो आप लोग इस चित्र में देख रहे हो, ये हैं बच्चों टेमरेंट सीड। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि किस वजह से अचानक से इमली के बीजों की मांग है वो बढ़ गई थी। बाजारों में सभी लोग कह रहे थे कि इमली के बीज लाओ, इमली के बीज लाओ। तो इसका एपीजे अब्दुल कलाम को पता नहीं है कि ये क्यों मांग रहे थे, लेकिन इनकी डिमांड है बहुत ही हाई हो गई थी। आगे, आई यूज टू कलेक्ट द सीड एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस्क स्ट्रीट। तो यहाँ पर बच्चों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, वो इन टेमरेंट सीड को यानी कि इमली के बीजों को वो इकट्ठा करते थे और प्रोविजन की एक शॉप पर यानी कि एक दुकान पर वो बेच देते थे, जो कि दुकान थी बच्चों मॉस्क स्ट्रीट में, यानी कि मस्जिद वाली गली में वो दुकान थी, वहीं पर वो इमली के बीज हैं उनको बेच देते थे। आगे, अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसियली सम ऑफ 1 आना। तो बच्चों ये एपीजे अब्दुल कलाम है, दिन भर इमली के बीज बीनते रहते थे और पूरे के पूरे दिन भर के बीज है इकट्ठा करके बेचने पर इनको सम ऑफ आना मिलते थे, यानी कि 1 रुपये से कम ही इनको पैसे मिलते थे। आना मिलता था, है ना, 1 आना, ठीक है, बहुत ही कम पैसे होते हैं, 1 रुपये से भी कम इनको पैसे मिलते थे जब ये दिन भर इमली के बीज बीन करके इनको बेचा करते थे। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं आगे। तो आगे बच्चों कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है आपके लिए, तो बच्चों आप लोग भी मेरे साथ पढ़ते जाइए अपनी बुक में। ठीक है, माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in दनामणी। तो यहाँ पर बच्चों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, कौन थे बच्चों, ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ को बच्चों हिंदी में बोलते हैं बहनोई, यानी कि जीजाजी। ब्रदर इन लॉ को क्या बोलते हैं बच्चों, जीजाजी। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरे जो जीजाजी थे जिनका नाम था बच्चों जलालुद्दीन, क्या नाम था, जलालुद्दीन। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो मेरे जीजाजी थे जिनका नाम था जलालुद्दीन, मुझे युद्ध की कई कहानियां सुनाया करते थे, जिनको मैं बाद में द्रामणी न्यूज़पेपर की मैं हेडलाइनों में ढूंढा करता था। यानी कि इनको कहानी कौन सुनाता था बच्चों युद्ध की, इनके जीजाजी जिनका नाम था जलालुद्दीन। और फिर ये कहानी सुन करके उन कहानियों की बातों को ये द्रामणी न्यूज़पेपर में, किसमें बच्चों, द्रामणी न्यूज़पेपर में ये ढूंढा करते थे कि मेरे जीजाजी ने सही बताई है कि गलत, है ना। आगे, अवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार। तो बच्चों इनका जो एरिया था यानी कि रामेश्वरम का जो एरिया था वो युद्ध से बहुत ही आइसोलेटेड था, यानी कि इस पर युद्ध का कोई प्रभाव नहीं था, बिल्कुल अलग एरिया था ये। आगे, बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन अलाइड फोर्स एंड समथिंग अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। तो यहाँ पर बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम जी आगे कहते हैं कि किंतु जल्दी ही भारत को अलाइड फोर्स में ज्वाइन करने के लिए कहा गया। तो बच्चों जो अलाइड फोर्स होती है वो मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेना होती है। तो बच्चों जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो कई राष्ट्र हैं वो मिलकर के एक संयुक्त सेना बनाते थे, एक संगठन बनाते थे जिसको बच्चों अलाइड फोर्स कहते हैं। तो अलाइड फोर्स में भारत को ज्वाइन करने के लिए कहा गया। तो जब बच्चों भारत है वो अलाइड फोर्स में ज्वाइन हुआ तो भारत के स्टेटों में यानी भारत के राज्यों में बच्चों इमरजेंसी घोषित की गई, यानी कि आपातकालीन को घोषित किया गया। आगे, द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। तो यहाँ पर बच्चों आपातकालीन की स्थिति सबसे पहले बच्चों रामेश्वरम स्टेशन पर देखने को मिली, है ना। रामेश्वरम राज्य में कहाँ पर देखने को मिली, रामेश्वरम स्टेशन पर। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों कि पहले रामेश्वरम स्टेशन बच्चों जो ट्रेन है वो आकर के रुकती थी, लेकिन बच्चों जब देश में आपातकाल घोषित किया गया तो अब रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन है वो आकर रुकती नहीं थी, अस्थायी रूप से उसको बंद कर दिया गया। अब वहाँ पर ट्रेन बिल्कुल भी खड़ी नहीं होती थी, ट्रेन है बिल्कुल सीधी निकल जाती थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ,
द न्यूज़पेपर हैड टू बी bundled and thrown out from the moving train on the रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धानुषकोडी। तो यहाँ पर बच्चों अब हुआ ये कि जो न्यूज़पेपर के जो बंडल थे उन बंडलों को चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक देना होता था, जो कि ट्रेन बच्चों कहाँ से निकलती थी, रामेश्वरम एंड धानुषकोडी के बीच में जो रामेश्वरम रोड था वहाँ से चलती हुई जो ट्रेन जाती थी, तो उसी ट्रेन पर से न्यूज़पेपर के बंडलों को अब नीचे फेंक देना होता था, क्योंकि बच्चों अब रामेश्वरम स्टेशन पर जो ट्रेन है वो नहीं रुकती थी। चलिए पढ़ते हैं बच्चों आगे और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। That forced my cousin Shamuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for helping hand to catch the bundles, and as if naturally I felt the shot। तो यहाँ पर बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि माई कज़न शामुद्दीन। तो बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम के कज़न का क्या नाम था, कज़न मतलब होता है चचेरा भाई, तो कज़न का क्या नाम था बच्चों, शामुद्दीन, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के चचेरे भाई का क्या नाम था, शामुद्दीन। जो ये शामुद्दीन थे एपीजे अब्दुल कलाम के चचेरे भाई, ये रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बेचने का काम करते थे। तो अब स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती थी, इसलिए इनको किसी की मदद की ज़रूरत थी। तो इन्होंने मदद के लिए वो न्यूज़पेपर के बंडल उठाने के लिए अब्दुल कलाम से कहा। तो अब्दुल कलाम ने बच्चों कहा दिया कि ठीक है चलिए मैं मदद करूंगा। आगे शामुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माय फर्स्ट वेजेज। तो बच्चों वो शामुद्दीन ही थे जिनकी वजह से एपीजे अब्दुल कलाम है वो अपनी पहली वेज यानी कि पहली वेतन है वो कमा पाए, यानी कि इन्होंने पहली जो मेहनत करके रुपए कमाए थे बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम ने वो न्यूज़पेपर बेच करके अपनी पहली मेहनत की कमाई की थी। ठीक है बच्चों, इन्होंने किसके साथ न्यूज़पेपर बेचे थे, अपने चचेरे भाई शामुद्दीन के साथ। ठीक है, आगे हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द शुएज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बच्चों हाफ सेंचुरी लेटर यानी कि हाफ सेंचुरी का मतलब 50 साल बाद भी इन्हें वो दिन याद आते हैं जब इन्होंने अपनी पहली कमाई की थी, यानी कि पहली कमाई के बारे में ये 50 साल बाद भी याद करते हैं कि मैंने किस प्रकार से न्यूज़पेपर बेच करके पैसे कमाए थे। चलिए बच्चों पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो यहाँ पर आगे हुआ एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनली एनवायरनमेंट एंड ट्रेनेड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पर बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो एवरी चाइल्ड यानी कि जो प्रत्येक बच्चा होता है उसमें जन्म से ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ चरित्र चित्रण होते हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उसको अपने पेरेंट्स या मम्मी पापा से प्राप्त होते हैं, जिनके द्वारा वो समाज में जीता है या समाज की तरह से वो चलता है, तो वो हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं। तो ये अपने बारे में बताते हैं कि इन्हें जन्म से अपने फादर मदर से क्या क्या चीज़ें हैं वो मिली थी। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो इन्हें बच्चों फादर से क्या मिला, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि बच्चों ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी और स्वयं अनुशासन करना, यानी कि बच्चों स्वयं पर अनुशासन करना और ईमानदारी, ये बच्चों इनको मिला किससे, अपने फादर से। आगे फ्रॉम माई मदर आई हेरिटेड फेथ इन गॉडनेस, और इनको अपनी माता जी से मिला फेथ इन गॉडनेस यानी कि भगवान पर विश्वास करना, इनको अपनी माता जी से मिला। डीप काइंडनेस एंड शोड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो यहाँ पर बच्चों इनको अपनी माता जी से भगवान पर पूर्णतः विश्वास करना और बड़ा ही डीप काइंडनेस यानी कि गहरी दयालुता होना, यानी कि मन में दया का भाव होना, ये दोनों चीज़ें मिली इनको अपनी मदर से। और बच्चों यही चीज़ें इनके 3 ब्रदर्स यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के कितने भाई थे बच्चों, 3। तो यही सारी चीज़ें इनके 3 भाइयों को और इनकी एक सिस्टर को भी मिली। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं बच्चों आगे। तो आगे देखते हैं कि क्या हुआ। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री,
अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। तो यहाँ पर बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरे बचपन में मेरे 3 क्लोज फ्रेंड थे, यानी कि 3 मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, जिनका नाम था, एक का नाम था रामानंद शास्त्री, दूसरे का नाम था अरविंदन और तीसरे का नाम था शिव प्रकाशन। तो आप लोग बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम के इन 3 क्लोज फ्रेंड का नेम याद कर लीजिए। ठीक है, कौन कौन थे बच्चों? एक था रामानंद शास्त्री, दूसरे थे अरविंदन, तीसरे थे शिव प्रकाशन। ये बच्चों इनके 3 क्लोज फ्रेंड थे। आगे, ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और ये बच्चों जो ये 3 फ्रेंड थे इनके, ये हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। और बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम ये थे मुस्लिम फैमिली से। आगे, एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमोंगेस्ट अवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंट एंड अपब्रिंगिंग। तो यहाँ पर बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे बचपन में किसी ने भी जातीय भेदभाव या धार्मिक भेदभाव नहीं किया कि मैं हिंदू हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं था जब ये लोग बच्चे थे। आगे और आगे भी नहीं रहा बच्चों। ठीक है, आगे, इन फैक्ट रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री द हाई पेरेस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। तो बच्चों जो रामानंद शास्त्री थे ये जो रामेश्वरम मंदिर में जो पुजारी थे, जो हाई पुजारी थे, यानी कि जो उच्च पद पर पुजारी थे, जिनका नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, उनके लड़के का नाम था बच्चों रामानंद शास्त्री। ठीक है, यानी कि जो रामेश्वरम मंदिर में जो सबसे बड़े पुजारी थे जिनका नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, एक उनका ही लड़का था रामानंद शास्त्री, जिनकी दोस्ती थी बच्चों किससे? एक मुसलमान से, यानी कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम से। तो देखिए इनमें बहुत ही प्यारी दोस्ती थी, क्लोज फ्रेंड थे, कोई भी जातीय भेदभाव नहीं था। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं आगे। तो आगे लिखा है, लेटर ही टुक ओवर द पेरेस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। तो यहाँ पर बच्चों रामानंद शास्त्री के बारे में बताया गया कि रामानंद शास्त्री ने आगे जाकर के क्या किया। तो रामानंद शास्त्री ने बच्चों, जैसे कि उनके फादर थे रामेश्वरम मंदिर में उच्च अधिकारी पर पुजारी, तो रामानंद शास्त्री भी बच्चों रामेश्वरम मंदिर में एक हाई पुजारी बन गए, यानी कि वो भी मंदिर में पूजा का काम संभालने लगे, वो भी अपने फादर की तरह पुजारी बन गए। ठीक है, आगे, अरविंदन बेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स मतलब होता है बच्चों तीर्थ यात्री। क्या होता है? तीर्थ यात्री। तो अरविंदन के बारे में बताया गया है कि जो अरविंदन है वो आगे जा कर के जो तीर्थ यात्री होते थे, जो कि तीर्थ यात्रा करने के लिए आते थे रामेश्वरम में, उनको उनकी व्यवस्था में लग गए, यानी कि उनकी व्यवस्था का काम है वो संभालने लगे। आगे, एंड शिव प्रकाशन बिकम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज। और बच्चों जो इनके तीसरे मित्र थे जिनका नाम था शिव प्रकाशन, ये बच्चों साउथर्न रेलवेज में कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम करने लगे। ठीक है बच्चों, तो ये इनके 3 दोस्त थे जो कि अलग अलग काम है वो करने लगे। अब बचे हुए थे बच्चों हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखते हैं कि इन्होंने आगे जा करके क्या किया। तो चलिए पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5। ड्यूरिंग द एनुअल श्री राम सीता कल्याणम ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site। तो यहाँ पर बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब राम और सीता का विवाह सम्मेलन आता था, जब राम और सीता के विवाह की तारीख आती थी या उनका समारोह जब होना होता था, तो इनका परिवार यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम का परिवार था वो बोट बनाने का काम करता था। और उस बोट में एक स्पेशल प्लेटफॉर्म लगा हुआ था रामचंद्र जी और सीता मैया को बैठने के लिए। और ये उस बोट में रामचंद्र जी और सीता मैया को बैठा करके मैरिज साइट तक ले जाते थे। और मैरिज साइट कहाँ पर थी बच्चों? सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द फॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ विच वाज नियर आवर हाउस। तो ये बच्चों जो विवाह स्थल था जहाँ पर राम और सीता मैया का विवाह होता था, ये कहाँ पर था बच्चों? बिल्कुल राम तीर्थ तालाब के बीच में था, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के घर के बिल्कुल पास में ही था।
ठीक है। आगे, इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट्स वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। तो बच्चों आगे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो रामायण है और जो इनके पैगंबर थे, जो मुसलमानों के पैगंबर थे, और जो रामायण है, इनकी कहानियां हैं, इनकी मम्मी जी और इनकी जो दादी माँ है वो इनको बेड टाइम यानी कि सोने के समय इनकी दादी माँ और इनकी माँ बच्चों को सुनाया करती थी इनके परिवार में। तो अब देखिए बच्चों कुछ चित्रों को, और इनमें देखिए कि कैसे सीता माता जी को और रामचंद्र जी को विवाह स्थल पर ले जाया जाता था। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे पुजारी हैं जो कि ये ढोलक बजा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए छोटा सा बालक है वो नाच रहा है। और ये देखिए ये बच्चों मुसलमान का भी लड़का है, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था बच्चों उस टाइम पर, है ना। अभी भी नहीं होता है कि कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। तो ये सारे के सारे पुजारी हैं जो कि रामचंद्र जी को लेते हुए जा रहे हैं, और ये देखिए सभी लोग बड़ी, ये ढोलक बजती हुई जा रही है, तो सभी लोग बढ़िया खुशी मस्ती में चलते हुए चले जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये स्पेशल नाव होती थी जिनको बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम के परिवार वाले इनको तैयार करते थे, और उसमें एक स्पेशल सीट होती थी जहाँ पर हमारे लॉर्ड श्री रामचंद्र जी को और सीता मैया को बिठाया जाता था, और यहीं से राम तीर्थ के बीच में ले जाया जाता था वहां पर विवाह स्थल पर। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों अब आगे के, देखते हैं कि क्या होता है, और शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 6। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। तो यहाँ पर बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब मैं रामेश्वरम के एलिमेंट्री यानी कि प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ता था, तब हमारे क्लास में एक नए टीचर आए। तो नए टीचर ने क्या किया देखिए, आई यूज टू बियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। तो एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि मैं एक कैप यानी कि एक टोपी पहनता था, जो बच्चों मुसलमान लोग पहनते हैं ना टोपी, वो छोटी सी बढ़िया प्यारी सी टोपी पहनते हैं। तो वही अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि मैं उस टाइम पर एक छोटी सी टोपी है वो पहनता था, जो कि मुझे बताती थी कि मैं मुसलमान हूँ, यानी कि उस टोपी से इनकी पहचान थी। आगे, एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट ऑफ द नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। और मैं बच्चों रामानंद शास्त्री के बगल में ही बैठता था हमेशा। हु बोर द सेग्रेड थ्रेड, जो कि बच्चों पवित्र धागा यानी कि जनेऊ पहनता था, यानी कि उससे पता चलता था कि ये है वो पंडित है, और मेरी टोपी से पता चलता था कि मैं मुसलमान हूँ। आगे, द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमैच अ हिंदू पेरेस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। तो जो बच्चों नए टीचर आए तो उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि एक हिंदू पुजारी का लड़का है वो मुसलमान की लड़की के साथ साथ में बैठा है। तो ये नए टीचर को बिल्कुल भी पसंद में नहीं आया। तो देखिए कि वो नए टीचर हैं वो क्या करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, in accordance with our social ranking as the new teacher saw it, I was asked to go sit on the back bench। तो यहाँ पर बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि उन टीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया एक मुसलमान का लड़का और हिंदू पुजारी की लड़की के साथ बैठा है। तो बच्चों उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि तुम जाकर के पीछे बैठ जाओ, इसके साथ से उठ जाओ। तो अब क्या हुआ बच्चों देखिए आगे, आई फेल्ट वेरी सैड। तो ये बच्चों अब्दुल कलाम को बहुत ही बुरा लगा, एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री को भी बुरा लगा, क्योंकि बच्चों वो भेदभाव नहीं करते थे कि तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो। वो तो ये नए टीचर आ गए ना जाने कहाँ से। आगे, ही लुक्ड अटैली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। तो मैं उठ करके पीछे वाली सीट पर चला गया, यानी कि अब्दुल कलाम पीछे बैठ गए। द इमेज ऑफ him beeping when I was shifted to the last row left a lasting impression on me। तो जब बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम हैं वो रामानंद शास्त्री के बगल में से उठ करके पीछे बैठ गए, तो रामानंद शास्त्री हैं वो रोने लगे, और इसको देख करके बच्चों अब्दुल कलाम के हृदय में एक गहरी छाप पड़ गई, यानी कि उनको बहुत ही यहाँ से सीखने को मिला। तो यहाँ पर देखिए कुछ चित्र हैं बच्चों, ये वो बच्चों टीचर हैं यहाँ पर जो कि एपीजे अब्दुल कलाम को और यहाँ पर ये पढ़ाते थे। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ पर ये रामानंद शास्त्री होंगे और ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये टोपी वाले हैं,
तो यही चीज इनको पसंद नहीं आई इन टीचर को, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे के क्या हुआ। तो पैराग्राफ नंबर 7 को शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है बच्चों, आफ्टर स्कूल बी वेंट होम एंड टोल्ड द रिस्पेक्टेड पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। तो बच्चों जैसे ही स्कूल खत्म हुई तो रामानंद शास्त्री और एपीजे अब्दुल कलाम घर आए। उन्होंने अपने मम्मी पापा से ये सारी की सारी घटना बताई कि आज स्कूल में ऐसा हुआ। तो लक्ष्मण शास्त्री सम्मानित द टीचर एंड in our presence told the teacher that he should not spare the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। तो बच्चों जैसे ही उन्होंने अपने मम्मी पापा से कहा कि ऐसा ऐसा हम लोगों के साथ स्कूल में हुआ है आज, तो लक्ष्मण शास्त्री ने तुरंत ही उस टीचर को बुलाया और वहीं पर लक्ष्मण शास्त्री और वहीं पर लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र कौन बच्चों, रामानंद शास्त्री था और वहीं पर एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो बच्चों उन्होंने वहीं पर उस टीचर को डांटा और उनसे कहा कि तुम इन बच्चों के, इन छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये समाज को अलग करने वाले जहर को क्यों घोल रहे हो कि तुम अलग हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, ऐसा जहर क्यों घोल रहे हो, और ऐसा तुम इन लोगों को टॉलरेंस नहीं कर सकते, है ना। इनके माइंड में तुम ऐसा क्यों बात घोल रहे हो कि तुम हिंदू हो, ये जातीय भेदभाव तुम क्यों फैला रहे हो, ऐसा उस टीचर को उन्होंने डांटा। आगे ही ब्रंटी आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्वाइट द स्कूल एंड द आइसलैंड। तो बच्चों और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तुम इन बच्चों से या तो माफ़ी मांगो, अपोलोजाइज मतलब होता है बच्चों माफ़ी मांगना, या तो तुम इन बच्चों से माफ़ी मांगो या तुम स्कूल को छोड़ दो और इस आइलैंड को ही छोड़ दो, यानी कि रामेश्वरम छोड़ करके तुम चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। तुम ये जाति भेदभाव और धर्म भेदभाव यहाँ पर फैला रहे हो, ये यहाँ पर नहीं चलता, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। तो ऐसा टीचर को डांट दिया। तो आगे नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट his behavior but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately performed this young teacher। तो बच्चों जब लक्ष्मण शास्त्री ने ऐसा उनको डांटा, ऐसा उनको समझाया उस टीचर को, तो अब उस टीचर का व्यवहार है वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया और लक्ष्मण शास्त्री की बातों पर उस टीचर का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी कि अब वो टीचर बिल्कुल बदल गया पूरी तरह से और अब वो ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। तो देखिए आप लोग बच्चों के एपीजे अब्दुल कलाम की बचपन में कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती थी। आगे बच्चों पैराग्राफ नंबर 8 में लिखा हुआ है, ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिग्ड इन टाइम ऑफ सेग्रेगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो रामेश्वरम का ये छोटा सा समाज था वो सेग्रेगेशन के मामले में बहुत ही कठोर था, है ना, इन मामलों में बहुत ही वो कठोर था। आगे हाउ एवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर। तो बच्चों इनके साइंस के टीचर का क्या नाम था, शिव सुब्रमण्यम अय्यर। दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ वाज समथिंग ऑफ अ रिबेल। तो यहाँ पर बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो इनके साइंस के टीचर थे जिनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, क्या नाम था बच्चों, शिव सुब्रमण्यम अय्यर, ये बच्चों ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, यानी कि बहुत ही कट्टर ब्राह्मण थे, यानी कि ब्राह्मण समाज के थे। विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और इनकी वाइफ भी बिल्कुल ब्राह्मणी थी, यानी कि बहुत ही पूजा पाठ करने वाली ब्राह्मण समाज की थी, है ना। आगे ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजली। तो यहाँ पर बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो मेरे साइंस के टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो एक ब्राह्मण होते हुए भी इन सोशल बैरियर्स को तोड़ना चाहते थे। जो सोशल बैरियर थे, यानी कि जो सामाजिक में ऐसा था, सामाजिक जीवन में ऐसे थे कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान, तो जो जातीय भेदभाव था, जो धर्म के आधार पर भेदभाव होता था, इनको वो इनके साइंस के टीचर है वो तोड़ना चाहते थे और ये कहना चाहते थे कि सभी लोग ऐसे एक दूसरे से आसानी से मिलजुल करके रहें, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हों। आगे ही यूज टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड शे। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं
कि मेरे जो टीचर थे वो मेरे साथ घंटों बैठा करते थे और मुझसे कहा करते थे, कलाम, आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर एन पर विथ द हाई एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। तो यहाँ पर बच्चों अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरे जो साइंस के टीचर थे वो ये कहा करते थे कि कलाम, तुम बहुत डेवलप हो जाओ, यानी कि तुम बहुत ही प्रोग्रेस कर जाओ और तुम बच्चों हाईली एजुकेटेड हो जाओ। यानी कि साइंस के टीचर अब्दुल कलाम से कहते थे कि तुम अब्दुल कलाम, तुम अपना विकास कर लो और तुम बहुत ही हाई एजुकेटेड हो जाओ, बहुत ही पढ़ लिख जाओ और तुम बड़ी बड़ी सिटी के लोगों से जाकर के मिलकर के रहो। ऐसा उनके जो साइंस के टीचर हैं वो कहा करते थे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं बच्चों आगे और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो पैराग्राफ नंबर 9। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. तो यहाँ पर बच्चों एक बार की वो स्टोरी है, बताते हैं एपीजे अब्दुल कलाम कि एक बार मेरे जो साइंस के टीचर थे उन्होंने मुझे मील पर बुलाया, यानी कि खाने पर बुलाया। तो जो उनकी पत्नी थी वो बहुत ही डर गई कि एक मुसलमान का लड़का और हमारे इस पवित्र किचन में खाने के लिए आएगा, क्योंकि बच्चों वो तो ब्राह्मण थे, है ना, उनकी पत्नी बिल्कुल प्योर ब्राह्मण थी और वो भी ब्राह्मण थे। तो वो तो उनके जो ब्राह्मण थे यानी कि जो साइंस के टीचर थे वो तो जाति भेदभाव नहीं मानते थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी ब्राह्मण की वो जाति भेदभाव मानती थी बहुत ही। तो वो सोचने लगी कि यार ये मुसलमान का लड़का और हमारे पवित्र किचन में आएगा, यहाँ खाना खाएगा, तो इससे वो बहुत ही डर गई। सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, और उन्होंने खाना देने से मना कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं अपने किचन से इन्हें खाना नहीं दूंगी। आगे शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट perturbed nor did she get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal। तो यहाँ पर बच्चों देखिए कि रामानंद जो साइंस के टीचर थे बच्चों, जिनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, ये कितने ही प्यारे व्यक्ति थे। तो बच्चों इनने क्या किया कि जब इनकी पत्नी ने एक मुसलमान के लड़का यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम को खाना परोसने से मना कर दिया, तो ये बच्चों अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं हुए, ये उनसे नाराज नहीं हुए, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया, अपनी पत्नी से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि इसकी जगह पर उनने ऐसा किया कि खुद अपने हाथों से अब्दुल कलाम को खाना परोसा और खुद ने भी उनके बगल में बैठ कर के खाना खाया, है ना। तो ऐसे थे उनके साइंस के टीचर बच्चों। आगे हिज वाइफ वाज्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और जो उनकी पत्नी थी पंडित जी की यानी कि शिव सुब्रमण्यम की, वो किचन में से दोनों को खाना खाती हुई देख रही हैं कि देखिए ये कैसे खाना खा रहे हैं। आई wondered whether she had observed my different in the way I ate rice, drank water और cleaned the floor after the meal। तो यहाँ पर बच्चों आई wondered, तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे इसमें थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था कि उनकी पत्नी ने मेरे चावल खाने में क्या अलग पाया होगा, मेरे पानी पीने में, या मेरे जो खाना खाने के बाद जो कोई गिर जाते हैं ना खाने के छोटे छोटे टुकड़े, उनको साफ करने में, फर्श को साफ करने में क्या अलग पाया होगा कि मैंने पंडित जी से कुछ अलग किया है। तो क्योंकि वो छुपे छुपे देख रही थी, तो अब्दुल कलाम ऐसे सोच रहे हैं कि मैंने चावल खाए हैं, मैंने पानी पिया है, मैंने फर्श को पोंछा है, तो इसमें मैंने क्या अलग किया, ऐसा उनकी पत्नी है वो सोच रही होंगी, है ना। और यही सोच करके अब्दुल कलाम भी थोड़े से वंडर्ड हो जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं बच्चों आगे, और देखिए बच्चों यहाँ पर इस चित्र में देखिए, ये यहाँ पर अब्दुल कलाम और ये पुजारी हैं, शिव सुब्रमण्यम बैठे हुए हैं और ये अब्दुल कलाम। तो आगे क्या होता है बच्चों जरा सुनिए ध्यान से। When I was leaving his house, Shiv Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend। तो यहाँ पर बच्चों जब शिव सुब्रमण्यम ने और एपीजे अब्दुल कलाम ने खाना खा लिया, तो यहाँ पर शिव सुब्रमण्यम अय्यर फिर से उन्हें अगले सप्ताह है वो डिनर पर बुलाते हैं, यानी कि फिर खाना खाने के लिए वो अगले सप्ताह बुलाते हैं। आगे ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट गो टू गेट अपसेट सेइंग। तो उन्होंने मेरी हेजिटेशन यानी कि मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी
कि अभी तो आपके घर में ऐसा हो गया कि आपकी पत्नी है वो नाराज हो गई, अब मैं दोबारा आऊँगा तो क्या होगा, तो ऐसा अब्दुल कलाम घबरा रहे थे। लेकिन पंडित जी ने उनकी घबराहट को महसूस कर लिया और कहा, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कंट्रोल्ड। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, अब्दुल कलाम से शिव सुब्रमण्यम ने कहा कि जब तुम कोई चीज़ को, किसी सिस्टम को बदलने के लिए सोच लेते हो तो कुछ परेशानियां आती हैं जिनका तुम्हें सामना करना ही होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों हमारे जीवन में जब हम कोई निर्णय ले लेते हैं, कोई लक्ष्य बना लेते हैं कि हमें ये करना है, तो फिर हमारे जीवन में चाहे कोई भी समस्या आए हमें उनका सामना करना ही होता है, तभी जाकर के हमें सफलता मिलती है। आगे, व्हेन आई इनवाइटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स। तो बच्चों जब अगले सप्ताह एपीजे अब्दुल कलाम हैं वो शिव सुब्रमण्यम के घर पर हैं, वो खाना खाने के लिए आए, तो अब बच्चों पूरी तरह से माहौल बदल गया था। कैसे बदल गया था कि शिव सुब्रमण्यम की जो वाइफ थी उन्होंने खुद एपीजे अब्दुल कलाम को अपने किचन में खुद वो ले गई और उन्हें अपने हाथों से खाना परोस करके खिलाया, है ना। पहली बार में देखिए वो नाराज हो गई थी और लुक लुक के देख रही थी अब्दुल कलाम को, है ना, कि कैसे खाना खाता है। और दूसरी बार में इतना बदल गई, है ना, कि वो खुद अपने हाथों से यहाँ पर देखिए खाना है इन दोनों को परोस रही है, एपीजे अब्दुल कलाम को और अपने पति देव शिव सुब्रमण्यम को, है ना। तो कोई भी चीज़ यदि अपन ठान लेते हैं तो वो पूरी हो ही जाती है। चलिए पढ़ते हैं बच्चों आगे और देखते हैं पैराग्राफ नंबर 10। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर एंड इंडियंस फ्रीडम वाज इमिनेंट। तो यहाँ पर बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि फिर है वो द्वितीय विश्व युद्ध है समाप्त होने के कगार पर आ गया था और भारत की आज़ादी थी अब वो पास में आ गई थी। आगे, इंडियंस विल वुल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। तो बच्चों गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया कि अब भारतीय लोग हैं वो अपने स्वयं का भारत हैं वो बनाएंगे। इंडियंस वुल्ड देयर ओन इंडिया, जो भारतीय लोग हैं वो अपना भारत का निर्माण खुद करेंगे, ऐसा गांधी जी ने डिक्लेयर्ड कर दिया। द होल कंट्री वाज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिज्म। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters at रामनाथपुरम। बच्चों कौन सा पुरम? रामनाथपुरम। तो यहाँ पर बच्चों सारा देश है एक आशावाद से भर गया जब गांधी जी ने ऐसा कहा कि अब भारत के लोग हैं अपना देश खुद बनाएंगे, तब सारा देश है वो एक किससे भर गया बच्चों? एक आशा से भर गया कि अब हमें आज़ादी मिलने वाली है। और अब्दुल कलाम आगे कहते हैं कि मैंने अपने पिताजी से पूछा कि मैं रामेश्वरम को छोड़ करके रामेश्वरम को छोड़ करके मैं आगे की पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम जिले में जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ? रामनाथपुरम जिले में जाना चाहता हूँ। तो देखिए फिर उनके फादर हैं वो उनसे क्या कहते हैं, तो देखिए पैराग्राफ नंबर 11 में, He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. And does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They came through you, but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. तो यहाँ पर बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब मैंने अपने फादर से पूछा कि मुझे पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम में जाना है, तो उन्होंने कहा कि मानो कि वे जोर जोर से सोच रहे हो और कह रहे हो, अबुल मैं जानता हूँ कि तुम्हें तरक्की करने के लिए दूर जाना ही होगा। क्या एक समुद्री पक्षी है वो अकेला घोंसला बना करके सूर के पास उड़ करके पहुंच जाएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता, उसे जाना ही पड़ेगा सीखने के लिए, यानी कि तुम्हें जाना ही होगा बाहर पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर मेरी हिचकिचाती हुई माँ को उन्होंने देख करके कहा, यानी कि जो माँ है थोड़ी सी वो हेजिटेट हो रही थी, तो उनको समझाते हुए एपीजे अब्दुल कलाम के फादर ने
कहा अब्दुल कलाम की मम्मी से, क्या कहा बच्चों, उन्होंने जब खलील जिब्रान की कुछ पंक्तियां याद दिलाएं और खलील जिब्रान की कुछ पंक्तियों के बारे में कहा। तो खलील जिब्रान की क्या पंक्तियां थी बच्चों, कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे तो स्वयं के पुत्र और पुत्रियां हैं। यानी कि व्यक्ति अपने माता पिता से अधिक अपनी लालसाओं के लिए ही जाने जाते हैं, यानी कि वो अपने लिए ही होते हैं। वे तो आगे अब्दुल कलाम के फादर आगे कहते हैं, वे तुम्हारे द्वारा आते तो हैं लेकिन तुम्हारे पास से नहीं आते हैं, इसलिए तुम उन्हें अपना प्यार तो दे सकते हो किंतु अपने विचार नहीं दे सकते हो, क्योंकि उन बच्चों के खुद के थॉट्स, खुद के विचार होते हैं। तो ये कुछ बातें थी बच्चों जो कि खलील जिब्रान ने कही थी, और यही बातें हैं बच्चों वो अब्दुल कलाम के फादर ने घबराती हुई, हेजिटेट करती हुई अब्दुल कलाम की मदर को कह दी। और यहीं पर बच्चों ये लेसन है पूरी तरह से फिनिश होता हुआ। तो बच्चों अब आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए कि आप लोगों को ये लेसन कैसा लगा। और बच्चों आप लोगों को मैंने इस लेसन को बढ़िया तरीके से आसान लैंग्वेज में समझाया है, तो बच्चों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये लेसन कैसा लगा, है ना। और बच्चों ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चैनल थोड़ा सा छोटा है, लेकिन बच्चों आप लोगों को इस चैनल पर हर एक चीज़ है बेहतरीन तरीके से समझाई जाती है। इसलिए बच्चों आप लोग इसको अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और बच्चों मैं मिलता हूं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं बच्चों आप लोगों को यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की कुछ बातें बताता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम का बच्चों आप लोग कोई भी इंटरव्यू देखोगे तो वो हर इंटरव्यू में कुछ 4 बातें बताते हैं जिनको अपना करके हर व्यक्ति है वो अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो वे उनकी 4 बातें कौन सी हैं जरा आप लोग बच्चों ध्यान से सुनना। तो उनकी पहली बात है बच्चों ग्रेट एम। क्या बच्चों, ग्रेट एम, यानी कि हमें अपने जीवन में हमेशा बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए, महान लक्ष्य रखना चाहिए। दूसरा है बच्चों कंटिन्यूअसली अक्वायर नॉलेज। क्या है बच्चों, कंटिन्यूअसली अक्वायर नॉलेज, यानी कि हमें हमेशा नॉलेज यानी ज्ञान को प्राप्त करते रहना चाहिए। तीसरी बच्चों बात है हार्ड वर्क, हमें हमेशा हार्ड वर्क यानी कि खूब मेहनत करनी चाहिए। चौथी है बच्चों इनकी बात डिफीट द प्रॉब्लम, यानी कि हमें अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करना चाहिए। और यदि बच्चों ये 4 चीजें तुम लोग कर लेते हो तो आपकी जिंदगी बिल्कुल सफल हो जाएगी, ठीक है। और बच्चों मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन बातों को आप लोग याद रखिए और दूसरों को भी बच्चों ये आप लोग याद करवाइए। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों कीप स्टडीइंग, खुश रहिए।